अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरा हॉस्पिटल है। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है जॉइंट इन्फेक्शन के बारे में। इसके लिए भी हमने पहले काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन चूँकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जितना कॉमन है उतना ही कॉमनली ये मिसडायग्नोज्ड होता है या अंडर डायग्नोज होता है। तो इसीलिए और इस अबव ऑल जॉइंट का इन्फेक्शन बाकी इन्फेक्शन से, बाकी चीज़ों से बहुत ही मुख्तलिफ है। ऑर्थोपेडिक में सिर्फ चंद एक एमरजेंसीज होती हैं जिसमें आपने फ़ौरन एक्शन लेना होता है, और उन चंद एक एमरजेंसी में से जॉइंट इन्फेक्शन वन ऑफ दोज थिंग्स। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही अहम है, ये टॉपिक बहुत ही अहम है। इसलिए हमने इस पर पहले भी प्रोग्राम किए हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे इसके बारे में। जॉइंट इन्फेक्शन क्यों डिफरेंट है, फोर आर्म का इन्फेक्शन हो जाए, बाकी इन्फेक्शंस हो जाएं, उनसे क्यों डिफरेंट है। जोड़ जो है ना, जोड़, उसको नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ने उसको इस तरीके से बनाया, चाहे वो छोटे जोड़ हैं उंगलियों के, बड़े जोड़ हैं, हिप है, नी है, शोल्डर है। जोड़ को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि उसके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी है, एक फेशिया बना दी है, कैप्सूल बना दी है इर्द गिर्द उसके, ताकि जोड़ के अंदर जो कुछ भी हो वो जोड़ के अंदर ही रहे, वो हड्डी के बाकी हिस्सों में ना फैले, चाहे वो कैंसर है, इन्फेक्शन है, जो भी है। तो जोड़ के अंदर, हर जोड़ के अंदर ना आपको खाली जगह नज़र आती है, वो खाली जगह नहीं होती है, वहाँ पे स्पंज की तरह की चीज़ होती है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। उसका काम कुशन का होता है कि छोटे जोड़ हैं तो वो जब आप उनको हिलाते हैं तो वो एक दूसरे से टकराती नहीं हड्डियाँ। इस तरह बड़े जोड़ हैं नी के, वो जब आप हिलाते हैं, घुटने को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती हैं। एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट स्पंज, जो स्पंज बीच में होता है। जो इन्फेक्शन करता है, सिंपली लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो इन्फेक्शन क्या करता है, ये वही उसी स्पंज को खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो कार्टिलेज है बीच में, ये ग्रो नहीं करता, ये हील नहीं होता, टूट जाए तो हील नहीं होता। जिस तरह ज़ख्म भर जाता है स्किन का, हड्डी जुड़ जाती है, तो ये जुड़ती नहीं है। तो इसलिए अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, किसी भी वजह से, तो ये परमानेंट ही रहता है, ये वापस नहीं आता। तो इसीलिए जोड़ का इन्फेक्शन इसलिए सबसे अहम है कि ये उस कार्टिलेज को खा जाता है। जब खा जाता है तो फिर हड्डियाँ ऐसे ऐसे करीब हो जाती हैं, फिर आपको गंठिया डेवलप होता है, आर्थराइटिस डेवलप होता है, पेनफुल जॉइंट हो जाता है, हड्डियाँ टकराती हैं आपस में। इसीलिए ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। मिस क्यों हो जाता है? इसलिए कि अक्सर जो मिडिल एज हैं या ओल्ड एज हैं, उनको जोड़ों का दर्द रहता है आर्थराइटिस की वजह से या किसी भी वजह से। तो जब वो जीपी के पास जाते हैं या कोएक्स के पास जाते हैं या फैमिली से डिस्कस करते हैं कि जी जोड़ सूज गया है और दर्द हो रहा है, तो हर बंदा ये कहते हैं हाँ बुढ़ापे की वजह से, हाँ थक गए होंगे, हाँ जी कोई ज़्यादा चले होंगे, लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं। चलें दवाई खा लें, चलें अच्छा टकोर कर लें, मालिश कर लें, जो भी घर की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। फिर वो 2-4 दिन, हफ्ते के बाद जब वो ठीक नहीं होता है, फिर अस्पताल आते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना कि ये दिस इज़ वन ऑफ दोज एमरजेंसीज़ के जिसके लिए आपने इमीडिएटली एक्ट करना होता है, इमीडिएटली इसको वॉश करना होता है, इमीडिएटली आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो जब आप आते ही 4 दिन बाद हैं, 6 दिन बाद हैं, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब इसका होता क्या है कि अगर आप इसका इलाज ना कराएं, आप कहें जी इन्फेक्शन हो गया, हमें इलाज नहीं कराना, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि इन्फेक्शन फैल जाएगा, बंदा मर जाएगा, सिंपल एज दैट, सेप्टिसीमिया एंड डेथ। अगर बंदे की रेजिस्टेंस ऐसी हो, बॉडी की रेजिस्टेंस ऐसी हो, या किसी जीपी को एक ने दे दिया, चलें जी एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर वो बच गया बंदा, तो उससे उसका जो जॉइंट है, जो भी जोड़ इन्वॉल्व है, नी है, हिप है, शोल्डर, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है, वो जॉइंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बीच में कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस पेन लॉन्ग टर्म रहेगा उसको। तो इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको लगे कि जोड़ सूज गया है,
जोड़ दर्द कर रहा है, फ़ौरन के फ़ौरन, अगले दिन का इंतज़ार नहीं करना है, फ़ौरन के फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। जीपी को नहीं दिखाना है, किसी क्वेक को नहीं दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता हूँ, तो जो दूसरे शहर से लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू।